चलिए। Okay, hello again. Yes, ma'am. Yes. Sorry for the glitch, No, ma'am. no problem. I think we are so used to these technical problems. बच्चे भी used to ही रहते हैं इन चीजों के, है ना? But इसमें I'll just आपको फिर से वो करना पड़ेगा that I should be Yes, able ma'am. to share. मैं आपको होस्ट So बच्चों एक चीज समझने की है, when I was like preparing for today's talk, तो पहले मैं एक टॉपिक बना रही थी जिसका नाम था lessons from nature. Like rather than having innovations, क्या lessons from nature. So एक major lesson from nature है that flexibility and adaptability. Do you agree with that? Yes. कि कुछ भी हो, नेचर आपके पास, आसपास के एनवायरनमेंट में कोई चीज आपके पास आए, नेचर हमको क्या सिखाता है दैट वी आर फ्लेक्सिबल एंड वी अडेप्ट टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. इतना स्ट्रॉन्ग, इसको एक वर्ड यूज करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं, रेजिलियंस. लाइफ इज गोइंग टू थ्रो एनीथिंग एट अस. आर वी रेडी? So yes, we are ready. We'll wait for the technical glitch to get over and then we'll work आगे. अच्छा, so continuing with what I was saying, कि सबसे पहली चीज रॉ मटेरियल हमारे पास सही होना चाहिए. एंड व्हाट इज हैपनिंग इज दैट ह्यूमन बीइंग्स, हमारी जो एक वो बेसिक फितरत है ना, हम बहुत ग्रीडी हैं. हमें पता चल जाए कि ये वाला प्लांट जो है ना, इससे हमें फायदा होने वाला है, सबके सब उसको कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं. एंड देयर आर सो मेनी टाइम्स वेयर वी टॉक अबाउट डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग, ओवर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग, कि जो है उसको इकट्ठा कर लो. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट what is happening is that we are endangering the environment. There are so many plants which are falling into the category of rare, endangered, threatened plants, and ultimately हम उनको extinct कर रहे हैं. It is estimated that every 2 years one medicinal plant is getting lost. So can you imagine how much destruction we are causing? Human beings are bringing about so much of destruction. तो करना क्या है? हमेशा एक चीज याद रखनी है कि we don't have to, we know what the problem is. प्रॉब्लम है पर उसको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं. व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस दैट वी कैन फाइंड, ताकि हमारा रॉ मटेरियल सही हो. 3 चीजों पे फोकस हमारा याद है ना, रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग एंड फिनिश प्रोडक्ट. तो एक तो चीज है, अगर मुझे कलेक्ट करना है फ्रॉम वाइल्ड सोर्सेस, वाइल्ड सोर्स से कलेक्ट करना है, पर ऐसे कलेक्ट करना है कि मैं नेचर को खत्म ना कर दूं. सो इफ वी आर गोइंग फॉर प्लांट कलेक्शन फॉर मेकिंग मेडिसिन, मेक श्योर दैट वी लीव 1/3. अगर वहां पर 100 पौधा लगा है तो 100 के 100 नहीं उखाड़ लाना. एटलीस्ट 33 प्लांट्स, 35 प्लांट्स रहने देने. वाई? सो दैट दे कैन रीजेनरेट. दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल कलेक्शन फ्रॉम वाइल्ड सोर्सेस, कि मैं भी यूज करूं, आने वाली जनरेशंस भी उनको यूज कर सकें. सेकंड है कंजर्वेशन करें, इन सीटू, एक्स सीटू. आपके पास बोटानिकल गार्डन है, आई थिंक केएमवी में आपके पास अपना गार्डन वगैरह बहुत सुंदर है. सो यू आर डूइंग इन सीटू ऑल्सो एंड एक्स सीटू ऑल्सो. बाहर से लाके प्लांट्स वहां पर ग्रो कर रहे हैं. इन सीटू जहां पर प्लांट ग्रो करता है वहां पर हमने एक रिजर्व बना दिया. एक्स सीटू प्लांट ग्रो कर रहा था, लेट्स से कश्मीर में, मैंने लाके यहाँ पर ग्रो किया ताकि मैं जर्म प्लाज्म को कंजर्व कर सकूं. Then we should have more of reforestation. Deforestation से उल्टा reforestation करें. Use of biotechnology.
doing plant tissue culture, micro propagation, so that we can have more of uniform plants and cultivation. स्पेशली फॉर दोज प्लांट्स जो हर बहुत ज्यादा यूज होने हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होने हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन में, देसी दवाइयों में, प्लस मॉडर्न मेडिसिन में, उनके लिए कल्टीवेशन करना बहुत जरूरी है. उसको किस सॉइल में ग्रो करना है, किस कंडीशंस में उसको ग्रो करना है, ये हमको सब समझ आना चाहिए, सो दैट वी हैव अ रेगुलर सप्लाई, वी हैव ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी, एंड प्लांट्स जो आ रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म होगा तो उनके अंदर केमिस्ट्री उनकी यूनिफॉर्म होगी, तो वेरिएशन के चांसेस कम हो गए. राइट. सो स्टेप 1 इज प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल जैसे जो ये ग्राफ दिखाया है, जो ये लाल वाली लाइन है, आई थिंक आपको दिख रहा है संदीप जी, हैव वी मूव्ड? नो. No, ma'am, slide is not moving. अब Yes, ये yes, वाला now it देखिए, is अब moving. ठीक है. Yes, ma'am. तो जो Yes, ये ma'am. वाली चीज है, जो बड़ा सा दिख रहा है, रेड वाली लाइन जो दिख रही है, दैट इज शोइंग इतनी वेरिएशन हो जाती है. अलग अलग फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, सॉइल बदल गया, मौसम बदल गया, अलग अलग चीजों की वजह से देयर इज सो मच ऑफ वेरिएशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द केमिस्ट्री ऑफ द प्लांट. तो जब हम उनको कल्टिवेट करते हैं तो ये वेरिएशन जो है ये कम हो जाती है. सेम कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं, सेम सॉइल पे करते हैं, सेम खाना पीना उसको दे रहे हैं, तो वेरिएशन जो है वो कम हो जाती है. दैट इज वन मेजर एडवांटेज ऑफ कल्टीवेशन. रेगुलर सप्लाई है, सस्टेनेबल सप्लाई है. ये टर्म आप बहुत बार यूज सुनते होंगे, सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल. कंजर्वेशन मतलब नेचर जैसा है उसको हम खत्म ना करें, उसको वैसे कंजर्व करके रखें. एंड सेकेंडली सस्टेनेबल, यूज तो हमने करना ही है, पर मैं भी यूज करूं, इस तरह से यूज करें दैट आई यूज इट, कमिंग जनरेशंस यूज इट, हर कोई यूज करे. अच्छा, और जब हम कलेक्ट करते हैं प्लांट को तो उसमें एक मेजर चीज आ जाती है, वी हैव टू हैव द करेक्ट आइडेंटिटी. मैं इसमें आगे एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ. मैंने बच्चों को भेजा कलेक्ट करने के लिए, प्लांट कलेक्शन के लिए. मैंने कहा प्लीज ब्रह्मी इकट्ठा करके लाओ, और स्पेसिफाई नहीं किया कौन सी फैमिली, कौन सी उसका जीनस स्पीशीज, वो कोई स्पेसिफाई नहीं किया. मैंने कहा ब्रह्मी लेके आ जाओ. लोकल नेम है ये जो प्लांट है, सिंटेला एशियाटिका, एंड दूसरा प्लांट है बकोपा मोनियरी. दूसरा बच्चा गया, वो ब्रह्मी बकोपा इकट्ठा करके लेके आ गया, क्योंकि मैंने ठीक से ऑथेंटिकेशन नहीं बताई, उसको फैमिली नहीं बताई, उसको कौन सा जीनस के साथ डील करना है वो बताया नहीं, तो ये गलती हो गई. सो आई मस्ट नो व्हाट टू कलेक्ट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी कोई हम ड्रग डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक साइंस अकेले काम नहीं कर सकते. सो व्हेन व्हाट टू कलेक्ट, व्हेन टू कलेक्ट, हाउ टू कलेक्ट, यहाँ पर पूरा टैक्सोनोमिस्ट, बॉटनिस्ट जो है ये कंफर्म करते हैं. सही प्लांट, सही आइडेंटिटी, उसकी सही स्पीशीज, वो हमको देखनी है. एक और ये था कि ये जो नागकेसर प्लांट है बहुत यूजफुल है ट्रेडिशनल सिस्टम में, पर इस प्लांट की जगह ये वाला प्लांट बहुत बार यूज हो जाता है, इसके फ्लावर्स डाल देते हैं. तो ये कंफ्यूजन हो गई. ये कब होगी? अगर हमारा पर्सन हु इज गॉन टू कलेक्ट इज नॉट ट्रेन्ड, उसको हमने नहीं बताया कि क्या चीज कलेक्ट करनी है. अच्छा, एक मेरे फेवरेट प्लांट की कहानी, दिस इज डिजिटालिस. कब? दिस इज अ बाइनियल हर्ब, तो अपनी लाइफ साइकिल 2 सालों में कंप्लीट कर रहा है. बट व्हाट इज सीन इज, इसके साथ क्या है, ये हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, और फर्स्ट ईयर के अंदर जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो ज्यादा है. तो एक हो गया कि फर्स्ट ईयर वाला प्लांट हमको कलेक्ट करना है. सेकेंड चीज है जुलाई टू अगस्त, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैक्सिमम होते हैं, और ये प्लांट इतना स्मार्ट है, इसमें डायरनल वेरिएशन भी है, तो 12 से 2 के बीच में मैक्सिमम है. मैं बच्चों के साथ ना हमेशा हंसती हूँ कि एक बच्चा था, वो बहुत सिंसियर था, वो सुबह सुबह 6 बजे उठा, उसने जाके प्लांट इकट्ठा करके लेके आ गया. दूसरा बच्चा था, वो रात को जरा 3 बजे तक अपने बिजी था. सुबह जब बच्चा वो उठा तो वो आराम से 11 साढ़े 11 बजे तैयार होके प्लांट कलेक्शन के लिए गया. एक और बच्चा था, उसने कहा क्लासेस अटेंड करके शाम को जाता हूँ, वो शाम को 6 साढ़े 6 बजे गया. तो बेस्ट कलेक्शन कौन सा हुआ? जो 12 से 2 के बीच में था. बाकियों में भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बट सबसे ज्यादा कंटेंट वो होगी जो 12 से 2. तो जो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, देयर आर नो फिक्स्ड रूल्स फॉर प्लांट्स. एवरी प्लांट इज यूनिक, एवरी प्लांट इज स्पेशल विद देयर ओन कैरेक्टर्स. तो प्लांट को समझना है, दिस इज द आइडिया. तो कई रूल्स हैं कि प्लांट्स को कब कलेक्ट करना है, कि जैसे अगर आपने प्याज इकट्ठा करना है, आलू इकट्ठा करना है, कैसे पता चलेगा कब तैयारी है? जब एरियल पोर्शन स्टार्ट ड्राइंग. इफ वी हैव टू कलेक्ट अंडरग्राउंड ऑर्गन्स, तो एरियल पार्ट जब सूखने लग जाते हैं हम उसको टाइम पे कलेक्ट कर लेते हैं. लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स इकट्ठा करना है तो जस्ट बिफोर फ्लावर पूरा खुल जाए. जैसे लौंग के केस में अगर हम देखें, क्लव, सबने नाम सुना हुआ है, मसालों में यूज होता है, इट इज अ बड.
एंड उसके अगर हम उसको खुलने की वेट करें तो वो खुल जाएगा और उसका सारा जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उड़ जाता है, इट इज कॉल्ड वोलेटाइल कंपोनेंट्स, दे इवेपोरेट। तो हम डालेंगे उसको खाने में और कहेंगे इसका कोई स्वाद नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि जो फ्लेवर था वो तो इवेपोरेट कर गया। सो स्टेज ऑफ कलेक्शन, पर वो क्लब के लिए सही है, किसी और प्लांट के लिए कुछ और कलेक्ट टाइम सही हो जाएगा। तो एवरी प्लांट हैज टू बी डेल्ट विद सेपरेटली। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ड्राइंग कैसे करनी है। प्लांट इकट्ठा किया, पर मेरी इंडस्ट्री तो बहुत दूर है, पर मैंने क्या किया, ऐसे ही उठा के बंद करके रख दिया। आप सोच के देखो, आपने खूब सारी मेथी इकट्ठी करी इस वाले सीजन में और उसको पैक करके रख दिया विदाउट ड्राइंग, उसको फ्रिज में भी नहीं रखा, बाहर ऐसे पैकेट में डाल के रख दिया। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन अ फ्यू डेज? माइक्रोबियल ग्रोथ इज गोइंग टू स्टार्ट, वो गलने लग जाएगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ड्राई। एंड ये भी, अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूंगी चाय का। चाय पत्ती, राइट, उसको कई प्लांट्स को हमें फटाफट ड्राई करना पड़ता है क्योंकि उनके अंदर सर्टेन एंजाइम्स ऐसी हैं जो ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। पर चाय के अंदर जो कैफीन कंटेंट है वो धीरे धीरे बढ़ती है। तभी आप देखो चाय के जो चाय बागान अगर आप जाओ तो पहले चाय पत्ती इकट्ठी होती है, फिर उसको हल्के हल्के रोल किया जाता है, ब्रूज किया जाता है, फिर उसको प्रोसेसिंग की जाती है। दैट इज स्लो प्रोसेस। That process is called slow drying so that changes are taking place. किसके? So caffeine level rises from 0.6 to 3%. अगर हम अभी चाय पत्ती तोड़ें और उसको चाय बना लें, उसका फ्लेवर बहुत फर्क होगा। पर अगर हम उसको प्रोसेस के थ्रू जाएं, देन हम चाय लेंगे तो हम कहेंगे हाँ अब ये चाय पी के ना नींद नहीं आ रही, क्लास में बैठे हैं बिल्कुल कोई नींद बिल्कुल हमको नहीं आ रही। सो वी हैव टू, वही पॉइंट जो आ रहा है, हर एक प्लांट अलग है। सो मेरे पास रॉ मटेरियल आ गया, मैंने कहाँ से कलेक्ट करना है, किस टाइम पे कलेक्ट करना है, क्या चीज कलेक्ट करनी है, लीव्स इकट्ठी करनी है, स्टेम्स इकट्ठी करनी है, रूट्स इकट्ठे करना है, वो हमको देखना है। एंड वाइल्ड से इकट्ठा करना है, कल्टिवेटेड सोर्स से करना है। और वाइल्ड से करना है तो थोड़ा सा छोड़ दो, एटलीस्ट 1/3 को रहने दो वहां पर। और प्रेफरेबली अगर वो प्लांट बहुत बारी यूज होना है, सो देन वी हैव टू हैव कल्टिवेशन फॉर दैट प्लांट। कल्टिवेशन करें, माइक्रो प्रोपगेशन करें, प्लांट टिश्यू कल्चर की बायोटेक्नोलॉजी की यूज हम कर लें। तो एक चीज हो गई, अब मेरे पास रॉ मटेरियल आ गया। सेकेंड चीज है, उसके अंदर से मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्सट्रैक्ट कैसे करने हैं। I can use traditional methods, but what is required now is I want it to be faster. So speed चाहिए मुझको, automation चाहिए, and ऐसी चीज चाहिए। अच्छा, अगर जैसे मेरे पास एक प्लांट है, उसको मैं एक्सट्रैक्ट बना रही हूँ उसका विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट को आगे मैंने प्रोसेस किया डिपेंडिंग ऑन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट है। बट ढेर सारा क्लोरोफॉर्म लग गया, क्लोरोफॉर्म के वेपर्स आर फुल इन द लैब। क्लोरोफॉर्म के जब हमने डिस्टिल ऑफ किया तो क्लोरोफॉर्म बहुत सारा यूज हुआ, बहुत सारा चीज हुआ। सो नाउ डेज व्हाट पीपल आर सेइंग इज यूज टेक्निक्स विच आर फास्टर, विच आर स्पेसिफिक, सिलेक्टिव, मोर इकोनॉमिकल एंड ग्रीन। ग्रीन वाली टेक्नोलॉजीज का माने क्या, मतलब क्या हुआ, विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। वो एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे होंगी? अगर सॉल्वेंट यूजेज कम होगा, सॉल्वेंट वेस्टेज कम होगा। तो ऐसी टेक्निक्स आजकल यूज हो रही हैं। मॉडर्न मेथड्स, पुराने मेथड्स क्या थे कि जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, चाय का एग्जांपल लेते हैं। मैंने घर पे चाय बनाई, पतीला चढ़ाया, उसमें पत्ती डाली और अच्छे से पका लिया, दिस इज कॉल्ड डिकॉक्शन। खूब अच्छे से उसको काढ़ के चाय बनाई। दूसरा चीज है, अभी आप शिखा जी के ऑफिस में गए तो उन्होंने एक टी बैग डाला, ऊपर से गर्म पानी डाला, राइट, दिस इज एन इन्फ्यूजन। सेम चीज, फ्लेवर थोड़ा सा फर्क हो जाएगा एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन विल वेरी। ये ट्रेडिशनल मेथड्स है। अब हमने इन मेथड्स को फास्टर बनाना है। सो मेथड्स लाइक माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। माइक्रोवेव में हमने प्लांट मटेरियल रखा और उससे क्या हुआ, सेल्स जरा टूटने लग गए एंड अंदर सेल्स के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है तो उनकी एक्सट्रैक्शन बेटर हुई। अल्ट्रासोनिकेशन की, अल्ट्रासाउंड वाला उनको धक 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 सोनिकेशन करी, अगेन सेल्स रप्चर कर रहे हैं एंड एक्सट्रैक्शन इज बेटर एंड लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज यूज्ड, द टेक्निक्स आर फास्टर एंड बेटर एक्सट्रैक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। सो स्टेप 1, रॉ मटेरियल ठीक हो गया, मैंने बेटर टेक्निक्स अपनी यूज करनी शुरू कर दी। फिर हमने आगे कहा एनालिसिस करो भैया कि ये वाला प्लांट जो है अलग अलग सोर्सेस से मेरे पास आया। एक बच्चा कलेक्शन करके लेके आया जलंधर से, एक बच्चा कलेक्ट करके लेके आ गया मेरे पटियाला से, एक बच्चा कलेक्ट करके लेके आ गया लेट्स से लखनऊ से गया, उधर से लेके आया, एक वेस्ट बंगाल से आ गया। अब मैं कह रही हूँ इनको टेस्ट करो, इन सब में सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कि नहीं, तभी दवाई बनेगी। सो हम क्या यूज करते हैं, केमिकल रिएक्शंस, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं।
हर चीज का कि इसमें कितना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। एक्टिविटी किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट वेरी कर जाएगा तो हमारी सब चीज कहानी सब खचपच हो जाएगी। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है विच इज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन, कि मुझको प्लांट के आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। सही प्लांट लिया, इफ आई हैव टू वर्क विद बकोपा तो मैं सेंटेला के साथ ना काम शुरू कर दूं। अगर बकोपा लिया है, लीफी पोर्शन मुझे चाहिए, तो उसमें रूट्स ना आ जाए। प्योरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी। हर बारी मेरे पास सिमिलर टाइप का, अगर मैं 10 किलो या 100 किलो प्लांट मटेरियल के साथ शुरू कर रही हूँ तो सिमिलर टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेरे पास निकले। यील्ड, परसेंटेज यील्ड, एफिकेसी हो, इट शुड बी इफेक्टिव। मैंने आपसे कह दिया प्लीज बच्चे चोट लगी है हल्दी वाला दूध पी लो, क्यों? हल्दी वाला दूध से क्या फायदा है? आई हैव टू हैव प्रूफ that haldi, turmeric and curcumin which is present in it, it has got anti-inflammatory activity also and it has got antibacterial activity। तो वो wound healing में help कर रहा है। वो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। सिर्फ मेरा कह देना इज नॉट इनफ, मेरे पास साइंटिफिक एविडेंस है कि नहीं। हमने यूज करना है बट विद अ साइंटिफिक टेम्परमेंट। एंड WHO कहता है कि ड्रग्स शुड हैव गुड क्वालिटी, एफिकेसी एंड सेफ्टी। सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है सेफ हो। ये ना हो कि उस ड्रग की वजह से बंदा कोई मर जाए, ऐसा ड्रग नहीं चाहिए हमको। तो सेफ्टी स्टडी जरूर होनी चाहिए। एंड स्टेबल। घर में आपने आज ताजा गरम मसाला पीस के रखा, उसका खुशबू ही अलग है। घर में घुसते साथ ही अगर ताजा पिसा हुआ होगा, पूरा घर महक रहा होगा गरम मसाले से। अब वो डब्बा आपने ठीक से बंद नहीं किया और 2 साल के बाद उसको खोल रहे, डू यू थिंक मसाले की खुशबू फ्लेवर सेम रहेगा? नहीं रह सकता, क्योंकि वो इवेपोरेट कर जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ब्रेक डाउन करेंगे। तो हमको देखना है कितनी देर तक हम यूज कर सकते हैं, स्टेबिलिटी, ये चीज हमको चेक करनी है। फिर आ जाता है कि हर चीज को हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। मैंने काम करा हो या संदीप जी काम कर रही हूँ या फिर शिखा जी काम कर रही हूँ, वो रिप्रोड्यूसिबल कब होगा? इफ वी आर फॉलोइंग सम सेट प्रोसीजर्स, जिसको हम SOPs कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में मैंने लिखा हो कि मैंने 100 किलो के साथ शुरू किया और उसके लिए मेरे पास इतना, मुझको लेट्स से 5 टाइम्स सॉल्वेंट चाहिए था। कौन सा सॉल्वेंट चाहिए था? मैंने यूज कर लिया मिथेनॉल, संदीप जी ने यूज कर लिया लेट्स से क्लोरोफॉर्म। पोलैरिटी फर्क हो गई, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें आ जाएंगे। कौन से मेथड से? मैंने यूज किया डिकॉक्शन, पकाती गई। संदीप जी ने कहा नो नो आई एम एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो उन्होंने माइक्रोवेव में रखा, फिर उसको थोड़ी देर मैसरेशन करने के लिए रख दिया। मेथड्स अलग, सॉल्वेंट्स अलग, प्रोसीजर टोटली अलग, तो नेट रिजल्ट फाइनल प्रोडक्ट सेम कैसे हो सकता है? इन केस वी वांट टू हैव रिप्रोड्यूसिबिलिटी, वी नीड टू डॉक्यूमेंट। और होगा कि मैंने एक प्रोसीजर फॉलो करा, संदीप जी ने अपनी लैब में आप बच्चों के साथ वो प्रोसीजर डेवलप किया था एंड उन्होंने मुझे मेल कर दिया कि मैम हमारे ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आई विल फॉलो दैट प्रोसीजर कंप्लीटली एंड देन आई कैन से मेरा कंपेरेबल इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। सो डॉक्यूमेंटेशन, जब आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स भी लिखते हो, मेक श्योर दैट आप ये ना सोचो कि कल लिख लेंगे। अपनी रफ बुक्स में चीजें नोट करते रहो, क्या चीज करें। अगर हमने सेक्शन कटिंग ही कर रहे हैं तो सेक्शन कटिंग में क्या प्रिकॉशन लिया ताकि यूनिफॉर्मिटी आई। पूरा मेरे काप मिला कि हमारे पास पूरा क्रीमो काप आ गया जब हम सौंफ को काट रहे थे। वो सब चीजों को ध्यान से देखना है, वो नोट करना है ताकि रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो। मैं करूं, कोई करे, एनीबडी, बट वो चीज रिप्रोड्यूसिबल तभी होगी अगर वो लिखी हुई होगी, राइट। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट चीज पे। तो हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं, वी नीड टू डू टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग पूरा अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है, एंड फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट क्या बनाना चाहते हो? मैं बनाना चाहती हूँ टैबलेट्स, संदीप जी बनाना चाहते हैं कैप्सूल्स, शिखा जी बनाना चाहती हैं उसको एक सिरप फॉर्म में। हर एक के अंदर देखना है कितनी देर वो स्टेबल रह रहा है, कोई आपस में इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं हो गई। एक टैबलेट बनाने में एक्टिव चीजें भी होती हैं और साथ में और एक्सिपिएंट्स होते हैं जो उसको एक स्टेबल फॉर्म दे रहे हैं। ये आपस में इनकम्पैटिबल तो नहीं है, कितनी देर वो स्टेबल रहेगा, वो फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग में। कैसे उसका दिखना कैसे चाहिए? अगर मैं बाजार जाऊंगी तो मैं गंदी सी टैबलेट लेना नहीं पसंद करूंगी। सो बाहर के फीचर्स अच्छे होने चाहिए, फिजिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, केमिकल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एंड कोई उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए। दवाई दे रहे हैं, दवाई हम किसको दे रहे हैं? जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं। तो अगर दवाई में ही कोई कंटेमिनेशन हुई तो बंदा तो मर गया, एंड दैट इज नॉट डिजायरेबल, राइट। सो हमको ये सब चीजें, सो वी हैव टू टेस्ट रॉ मटेरियल,
make sure that our procedures are good and our finished product is tested properly. स्टेबिलिटी हो उसमें, आपस में कंपैटिबिलिटी हो इंग्रेडिएंट्स की, और फिनिश प्रोडक्ट जब बाहर आए तो अट्रैक्टिव हो, स्टेबल हो, सही हो बिल्कुल। ठीक, अब इसमें हम क्या देखते हैं, और यहाँ पर एक चीज मैं और मेंशन करूंगी कि हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लांट्स आर बीइंग यूज्ड इन मॉडर्न मेडिसिन, उनके अपने प्रिंसिपल्स हैं, प्लांट्स आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो हमको अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन को भूलना नहीं है, बिल्कुल भूलना नहीं है। एंड करंटली जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत इंकरेज करती है कि यूज आयुष मेडिसिन को डेवलप करो, बट क्या हमको आंख बंद करके आयुष मेडिसिन पे हम यूज कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पर एक प्रिकॉशन है जो WHO भी बोलता है। हमारे पास ट्रेडिशनल मेडिसिन का इंटरनेशनल सेंटर है जामनगर, एंड वो बात करते हैं कि यूज करो ट्रेडिशनल रेमेडीज को, बट सपोर्टेड विद साइंस, देन इट हैज टू बी एविडेंस के साथ सपोर्टेड। मैंने बोल दिया कि हल्दी का बहुत अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, प्रूफ कहाँ है? इन ऑर्डर टू मेक माई प्लांट मटीरियल रिलायबल ग्लोबली, मुझे उसके साथ साइंटिफिक एविडेंस चाहिए। तो बेस्ट चीज है कि आई इंटीग्रेट माई ट्रेडिशनल नॉलेज एंड सपोर्ट इट विद साइंटिफिक मेथड्स, सो दैट मेरे पास एक दवाई ऐसी बने जो रिलायबल हो, मैं खाऊं, कोई खाए, इस कंट्री में खाए, बाहर के देश में खाए, एंड इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड विद मॉडर्न मेडिसिन। वो तभी होगा जब साइंस और ट्रेडिशनल नॉलेज साथ के साथ चलेगी। एक मेरे बहुत फेवरेट है, जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, फार्माकोग्नोसिस्ट हैं, उनकी एक ये वर्ड्स यूज करे हुए हैं दैट ट्रेडिशनल मेडिसिन में वी शुड डू ग्लोबलाइजिंग लोकल नॉलेज एंड लोकलाइजिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी। मतलब जो हमारे रिच रिसोर्सेज हैं उनको हमने दुनिया से साथ शेयर करना है, एंड किस तरह से? जो ग्लोबल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, कैसे? प्लांट आइडेंटिफिकेशन, प्लांट प्रोसेसिंग, मेकिंग ऑफ फॉर्मुलेशन, वो जो ग्लोबली चल रहा है उनको हमने यूज करके अच्छी दवाइयां बनानी है, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन का पार्ट हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट करना चाहिए। सो हम इसको मैं जरा बड़ा करके दिखाती हूँ। हम कह रहे हैं वही जर्नी, पहले सिलेक्शन किया, आइडेंटिफिकेशन की, प्रोक्योर किया, प्रोसेसिंग करी, और फिर हमारे पास अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारे पास एक फॉर्मुलेशन बनी जो दवाई बिक रही है, सिरप बिक रही है, या फिर कोई टैबलेट बिक रही है, कोई चूरन बिक रहा है, वो फॉर्मुलेशन है। फॉर्मुलेशन मतलब जिस फिनिश्ड फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। तो प्लांट्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं? मैंने सिलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेडिशनल यूज कि दिस इज एंटी इंफ्लेमेटरी, मैंने उसको आगे वेरीफाई कर लिया। कई जगह फील्ड ऑब्जर्वेशन थी कि मुझे पता चल गया कि ये वाला प्लांट जो है ना, जब बुखार चढ़ा था तो ये बहुत यूजफुल था, तो फील्ड ऑब्जर्वेशन पे बेस था, मैंने उसको आगे सिलेक्ट कर दिया। प्लांट को आइडेंटिफाई कैसे किया? टैक्सोनॉमिस्ट की हेल्प ली, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, उसकी मैक्रोस्कोपी स्टडी करी, माइक्रोस्कोपी करी, एंड आई आइडेंटिफाइड द करेक्ट प्लांट कि ये बकोपा है, सिंटेला के साथ नहीं मैं यूज कर रही, करेक्ट नाग केसर यूज कर रही हूँ। कहाँ से कलेक्ट किया? ईदर फ्रॉम वाइल्ड सोर्सेज में मुझको सस्ता मिल रहा है, ग्रेटर वैरायटी मिल रही है, एंड अगर कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलर सप्लाई चाहिए, तो मैं कल्टिवेटेड सोर्सेज से ले रही हूँ। प्रोसेसिंग कैसे की? जो मेरे पास मेथड्स अवेलेबल थे, मैसरेशन कर दिया, डिकॉक्शन बना दिया, आगे उनको प्रोसेस कर दिया, फिर प्लांट को हमने स्टैंडर्डाइज किया, क्वालिटी कंट्रोल किया, बायोलॉजिकल एवेल्युएशन करी, टेस्टिंग करी। टेस्टिंग कैसे करी? जो नॉर्मल मेथड्स है, चूहे के अंदर दिया या एंजाइम एक्टिविटी करी, वो इन वाइवो इन विट्रो टेस्टिंग करके फिर फॉर्मुलेशंस बना दी। फॉर्मुलेशंस या तो ट्रेडिशनल मेथड्स वाली बनाई, या फिर मॉडर्न मेथड्स में कैप्सूल्स, टैबलेट, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, वो बना दी। पर चाहिए क्या? आई वांटेड टू बी मोर स्पेसिफिक, फास्टर, ग्रेटर ऑटोमेशन, रिप्रोड्यूसिबल, कॉस्ट इफेक्टिव। कोई भी रिसर्च, कोई भी काम का तब तक फायदा नहीं है जब तक हम लोगों तक ना ले जाएं, एंड हम उसको इंडस्ट्री में लेके अगर जाएं, इट हैज टू बी यूजफुल प्लस इट हैज टू बी इकोनॉमिकल। बहुत महंगा हो जाएगा तो कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का, राइट? तो हमको करना क्या है? सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स, एक तो ये वाले मेथड यूज करते रहे जो आपको शुरू में मैंने बोला था, व्हाट आर वी डूइंग एंड व्हाट मोर डू वी नीड टू ऐड, नई चीज क्या करनी है। तो इन मेथड्स को तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, जो ये वाले सारे मेथड्स हैं, बट साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसमें से एक पार्ट आ जाता है प्लांट्स की इंफॉर्मेशन जो हमको नेट पे मिल जाती है। ट्रेडिशनल नॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, डेटाबेसेस हैं, उनके साथ करा। ओमिक्स वर्ड इज वेरी सिंपल, जैसे प्रोटियोमिक्स है,
मुझे पता है एक सेट ऑफ फैमिलीज में एक पर्टिकुलर तरह की प्रोटीन्स हैं, तो उसी के अलग मेंबर्स को मैं एक्सप्लोर करने चाहती हूँ। आइडेंटिफाई कैसे किया? टैक्सोनॉमिस्ट की हेल्प ली। बॉटनी वाले तो आएंगे ही आएंगे, बॉटनी वाले और कोग्नोसी वाले साथ साथ ही चलते। सो पर साथ में क्या किया, उनके डीएनए मार्कर्स के साथ किया ताकि कोई भूल ना हो सके। दिस इज अ रेयर प्लांट, दिस इज अ प्लांट विच इज गॉट अमेजिंग एक्टिविटी, बट अगर मैं गलत के साथ शुरू कर दूंगी सारी जर्नी खराब हो जाती। सो मैंने डीएनए मार्कर्स लिए, फिर प्रोक्योर या तो वाइल्ड सोर्सेस से भी करा, पर साथ के साथ क्योंकि मुझे कल्टीवेशन चाहिए थी, आई एम फॉलोइंग ये जीएसीपी वर्ड का मतलब क्या है, गुड एग्रीकल्चरल एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस। WHO ने गाइडलाइंस ले डाउन करी हुई है, दे आर कॉल्ड जीएससीपी, गुड एग्रीकल्चरल। करना कैसे है, कलेक्ट कब करना है, कैसे उसको प्रोसेस करना है। आई कैन यूज बायोटेक्नोलॉजी फॉर प्रोक्योरमेंट, यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। फिर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में ग्रीन मेथड्स यूज करो, फास्टर मेथड्स यूज करो, ताकि एनवायरनमेंट भी बची रहे और मेरे पास बेटर रिजल्ट्स आ जाए। एंड स्टैंडर्डाइजेशन करनी है, क्वालिटी कंट्रोल में हम न्यूअर मेथड्स यूज कर रहे हैं। पहले था प्लांट देखा, एक्सट्रैक्ट बनाया, उसको फॉर्मुलेशन बनाई, देख लिया बाहर के कैरेक्टर्स सही है कि नहीं। अब हम बात करते हैं, मेक श्योर दैट यू नो कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट है, उसको कहते हैं मार्कर। बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हैं प्लांट्स में एज आई सेड, पर उसमें से सबसे प्रोमिनेंट कौन सा है, दैट इज अ मार्कर। उसकी कंटेंट डिटर्मिनेशन करनी है। एंड बायोलॉजिकल इवेल्युएशन अब करते हैं, एक तो था कि लैब में जाके करो, वेट लैब्स कहते हैं, दूसरा है अब हम कंप्यूटर पे ही कर लेते हैं। मुझे पता है इस कॉन्स्टिट्यूएंट का ये स्ट्रक्चर है, तो मेरा टारगेट का ये स्ट्रक्चर है, मैंने उन दोनों को कंप्यूटर पे ही बाइंडिंग करके देख लिया, अच्छा है तो लैब में करूंगी। तो वेट लैब से पहले पहले ड्राई लैब करी, फिर प्रूव किया इन वेट लैब्स। एंड न्यूअर ड्रग्स को फॉर्मुलेट किया कि जो चीज अगर ब्रेक डाउन हो रही थी पेट में जाके, पर मैं चाहती कहूँ कि वो मेरे लार्ज इंटेस्टाइन्स तक पहुंचे, तो उसको कोट कर दिया, कोट करके वो वाला एक्सट्रैक्ट बना के दी दवाई, ताकि वो स्टमक में ब्रेक डाउन ना करे, लार्ज इंटेस्टाइन तक जा सके, या जहां पर भी टारगेटिंग करनी है। न्यू फॉर्मुलेशंस, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स करने। सो क्या हम कर रहे हैं, दैट इज ऑन दिस साइड। क्या चीजें अब ऐड हो रही हैं, दैट इज ये इस वाली साइड पे, लेफ्ट साइड पे व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग डन, व्हाट मोर नीड्स टू बी डन इज ऑन द राइट साइड। जब हम ये सब चीज करेंगे, हम एक्चुअली जब हम बात करते हैं, देयर हैज टू बी, सॉरी आ जाता है, दिस इज, ये वाला स्लाइड विजिबल है। वी हैव टू इंटीग्रेट डिफरेंट डिसिप्लिन्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, सब चीज, ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल रिचनेस जो है, चाहे वेदों से जाके बात करो, हकीम से बात करो, उन सब नॉलेज को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इकट्ठा ला रहे हैं, देन वी विल हैव अ गुड ड्रग। और ड्रग कैसा, जिसकी आइडेंटिटी सही है, प्योर होगा, इफेक्टिव होगा, सेफ होगा, क्वालिटी सही, स्टेबल रहेगा, टू मच सिलेक्टिव होगा, स्पेसिफिक होगा, अफोर्डेबल होगा, इट शुड वर्क फास्ट। हम लोग कहते हैं प्लांट्स वर्क वेरी स्लोली, तो हम चाहते हैं कि काम भी जल्दी करे, मेरी बीमारी के लिए हो, ये ना हो कि एक दवाई दे दें जो सबके लिए हो, पर्सनलाइज मेडिसिन, ये सब चीजें चाहिए हमको। तो ये तभी होगा अगर हम अलग अलग डिसिप्लिन को पढ़ें, उनको इंटीग्रेट करें। पर क्योंकि प्लांट्स हैं, हमको याद क्या रखना है, दैट देयर हैज टू बी कंजर्वेशन एंड अ सस्टेनेबल यूज। ये तो मंत्र है, जब भी हम नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, ये मंत्र हम किसी तरह से भूल ही नहीं सकते। कंजर्वेशन माने जो नेचर में जैसा है उसको कंजर्व करके रखो, खत्म ना करो। जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड वी शुड नॉट फिनिश इट। एंड सस्टेनेबल यूज, इट इज अ वेरी यूजफुल प्लांट, मैं भी यूज करूं, आगे आने वाले भी, वो कैसे पॉसिबल है, सो दैट आई कल्टिवेट एंड आई कंटिन्यू टू यूज। सो सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन, राइट, ओके। एंड वर्किंग विद प्लांट्स हैज taught me that plants are so generous, वो सबको देते हैं। कोई भी प्लांट ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि मैं सिर्फ ऋचाश्री को दूंगा और मैं डॉक्टर संदीप कौर को नहीं दूंगा। दे आर जेनरस, सबको देंगे। देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज अडेप्टेबिलिटी, हर सिचुएशन को अडेप्ट करते हैं, खुशी खुशी अडेप्ट करते हैं। प्लांट्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये चीज आप समझ लो। जब हम बात भी कर रहे होते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बच्चे हमेशा कोग्नोसी वाले बच्चे कहते हैं मैम समझ सब कुछ आया, पर जब मैं लैब में उनको भेजूं, क्योंकि अगर हम एक माइंडसेट के साथ जाएं कि ये फॉर्मूला मुझे आ गया तो सब पे लागू कर दूंगी, नहीं, दे आर नॉट सो इजी टू हैंडल, बिकॉज एवरी प्लांट इज डिफरेंट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड देम। वी नीड पेशेंस, वी नीड परसिवियरेंस। पेशेंस कि जल्दबाजी में नहीं, आप सेक्शन कटिंग ही कर रहे हो,
बच्चे क्या करते हैं, एक सेक्शन काटा, मैम ये देख लो माइक्रोस्कोप के नीचे वो सेक्शन मोटा भी है, टेढ़ा भी है, ओब्लिकली कट है, ओके एटलीस्ट कट 15-20 सेक्शंस। जो 20th सेक्शन कटा होगा ना, इट विल बी परफेक्ट, पतला होगा, इवन होगा, एंड उसमें सारे स्ट्रक्चर्स, हिस्टोलॉजी पूरी दिख रही होगी। सो वी नीड पेशेंस एंड परसिवियरेंस। बहुत जल्दी जल्दी गिव अप नहीं करना, लगे रहो लगे रहो, तभी हमारे पास कुछ एंड रिजल्ट अच्छा सा हो जाए। एंड नेचर इज परफेक्ट, नेचर में कोई गलती नहीं है, बैलेंस है, हार्मनी है। इंसान को ट्रीट, अपने आप को ट्रेन करना है। We have to train ourselves to be a friend of nature. That is my going away message. Nature is our best friend. We have to train ourselves so that we can be a best friend of nature. Use करना है, misuse and abuse नहीं करना. So thank you. I hope it made sense. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। And I think time पे खत्म कर दिया, थोड़ा सा over हो गया। नो नो मैम, बच्चे कोई भी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। पहले तो बच्चे जो दिख रहे हैं मुझको, were they able to understand what I was saying? Yes, ma'am. Girls, ma'am is asking something. समझ आ रहा था बच्चों को? Someday we'll meet in person also, okay? Offline भी मिलेंगे। Yeah, sure. It'll be better. Good morning, ma'am. I'm Amita and I हाँ have जी, a question. या अमिता, हाँ जी। मैम, जैसे हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ले रहे हैं तो इनकी इफेक्टिविटी उसके कंसंट्रेशन के हिसाब से चेंज नहीं होगी हमारे बॉडी में? पर जब हम एक दवाई बना रहे हैं, जैसे लेट्स से अगर आपने एक पैरासिटामोल की टैबलेट ली, जब हमने उसकी फॉर्मुलेशन बना दी तो हमेशा हर एक गोली में 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल होगा ही होगा। सो इफ आई एम मेकिंग अ प्लांट डिराइव्ड दवाई, तो आई हैव टू मेक श्योर, जो क्वालिटी कंट्रोल मैं कह रही हूँ ना, कि हर बारी जब मैं बना रही हूँ तो एक गोली में अगर मैं कह रही हूँ कि दिस शुड कंटेन लेट्स से 500 मिलीग्राम्स ऑफ टर्मरिक पाउडर, तो हर एक गोली में 500 मिलीग्राम ही जाना है, ये मुझको इंश्योर करना है। तभी स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर जो आप कह रहे हो अमिता, अगर वो हो जाए कि मैंने अलग गोली बना दी, किसी और ने कुछ और गोली बनाई, तो उसका असर अलग हो जाएगा। किसी ने दी जिसमें 250 मिलीग्राम्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट था, किसी में सिर्फ 100 मिलीग्राम्स इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट था, तो एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, डेफिनेटली असर बदल जाएगा। एंड व्हाट अबाउट अगर हम मिक्सचर्स में यूज करें कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, तो भी इनकी इफेक्टिविटी? तभी जो बात आ जाती है कि ए प्लांट, बी प्लांट, सी प्लांट, हम बात करते हैं मोनो हर्बल फॉर्मुलेशंस एंड वी टॉक अबाउट पॉली हर्बल फॉर्मुलेशंस। दे आर बोथ आर एक्टिव। मोनो हर्बल मतलब एक हर्ब है, दूसरी चीज है पॉली हर्बल, उसमें 2 प्लांट्स हो सकते हैं, 4 प्लांट्स हो सकते हैं। लेट्स से टेक द केस ऑफ च्यवनप्राश, च्यवनप्राश में इतना कुछ प्रेजेंट है, पर अब उसको बनाते वक्त एक साइंटिफिक क्वेश्चन जरूर दिमाग में आना चाहिए कि ये जो ABCDE प्लांट्स डाले हैं, ये आपस में दोस्त कंपैटिबल हैं एंड एक दूसरे की एक्टिविटी कैंसिल तो नहीं कर रहे। कभी कभी हम ऐसे प्लांट्स डालते हैं जिससे दूसरे की एक्टिविटी बढ़े। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, राइट, उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है पाइपरीन, राइट। सो पाइपरीन को हम दवाई में डाल देते हैं, नॉट बिकॉज पाइपरीन का अपना असर हो रहा है, जैसे एक एंटीबायोटिक के साथ दिया, एंटीबायोटिक भी थी, साथ में पाइपरीन डाल दी उसके और कैप्सूल तैयार कर दी। तो जब लिया तो देखा गया कि बिकॉज ऑफ पाइपरीन उस ड्रग की एक्टिविटी बेटर थी, वो सिस्टम में अच्छे से अब्सॉर्ब हो रही थी, तो एक्टिविटी बढ़ गई। इट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी एनहांसर। सो कभी कभी 2 चीजें जब हम डालते हैं तो वो एक दूसरे की असर, सेम एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। कभी कभी है कि इसका असर है और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा रही है, दिखा रहा है कि वो टारगेट साइट तक जल्दी से पहुंच जाए। तो देयर हैज टू बी अ लॉजिक व्हेन वी प्रिपेयर पॉली हर्बल फॉर्मुलेशंस। ये चीज फैशनेबल है इसलिए नहीं करना। तभी मैं आपसे कह रही हूँ, साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक बैकिंग के साथ हमको फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करनी है। Amita, does that make sense? Yes, ma'am. Absolutely. Thank you, ma'am. मैम, एक और क्वेश्चन था कि जैसे हम
प्लांट एक्सट्रैक्ट तो हमें बहुत कम अमाउंट में मिलता है, तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा अवेलेबिलिटी कैसे लेके आ सकते हैं? जैसे हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग ये नहीं जो कर सकते। हाँ ट्रू। यस मैम। सो तब क्या कर सकते हैं कि जैसे व्हाट हैज बीन द ट्रेंड, कि अगर जैसे नेचर हमारी इंस्पिरेशन बन जाती है। जैसे अगर हम एस्पिरिन का ही केस ले, सबसे पहले शुरू कहाँ से हुई कहानी, कि विलो ट्री थी। विलो ट्री के अंदर एक कंपाउंड था जिसका नाम था सैलिसिन। उसको ब्रेक डाउन करा और उसमें से बना सैलिसिलिक एसिड। इस सैलिसिलिक एसिड को क्या किया, एसिटाइलेशन कर दी और बना एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम एस्पिरिन कहते हैं। एस्पिरिन किस लिए यूज हो रहा है, दर्दों वगैरह के लिए। सो क्या चीज कर सकते हैं, अगर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में है, एक तो चीज है कि हम यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के एबायोटिक स्ट्रेस कर दिया, टिश्यू कल्चर से हमने अमाउंट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन बढ़ा दिया, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दी इन द प्लांट। पर वो भी एक स्पेसिफिक रेंज है, जैसे आप कह रहे हो ना कि प्लांट वाज मेकिंग 1% ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, पर बढ़ाते बढ़ाते लेट्स से हम 4% पे आ गए, पर फिर भी वो काफी थोड़ा है। सो व्हाट वी कैन डू इज मेक सेमी सिंथेटिक एनालॉग्स, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, कि कुछ पार्ट हमको नेचर में से मिल जाए, कोई चीज हम लैब्स में मॉडिफाई कर दे, तो उससे क्या होगा, यील्ड बढ़ जाएगी। यील्ड बढ़ेगी एंड कल्टीवेशन से हम यील्ड बढ़ा सकते हैं, टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी से हम यील्ड बढ़ा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, राइट। एंड सेकेंडली अगर हम उसके डेरिवेटिव्स बनाना शुरू कर दें, उसके सेमी सिंथेटिक एनालॉग्स बनाना शुरू कर दें, तो कोई चीज नेचर से मिला, फिर उसमें चीज हमने सिंथेटिकली कोई लैब में ऐड करी, तो नेट रिजल्ट हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। उससे वो चीजें करते हैं एंड दैट इज बीइंग डन। बट वी हैव टू मॉडिफाई इट केमिकली, है ना? वो नेचुरल दोनों चीजें हो सकती है, नहीं नेचुरल भी हो सकती हैं एंड मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हो सकती है। कभी कभी जैसे अगर हम टिश्यू कल्चर में ही ले लें, हमने हेरी रूट कल्चर करा। हेरी रूट कल्चर का नाम सुना हुआ है आपने? अच्छा, उसमें हम क्या करें कि जैसे मेरे पास एक प्लांट है जिसके अंदर रूट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो मैंने प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या किया, डिवीजन करी, किसके साथ, एग्रोबैक्टीरियम के साथ। उसके अंदर इतनी सारी रूट्स बन गई, ढेर सारी रूट्स। सो जो रूट स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, रूट्स बढ़ गई, साथ के साथ रूट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है वो भी बढ़ गए। तो अमिता, इसमें हमने मॉडिफिकेशन नहीं करी, जैसा इंग्रेडिएंट था, जैसा कॉन्स्टिट्यूएंट था, उसकी मात्रा बढ़ा दी। हाउ? बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ रूट्स, बट वी हैव नॉट मॉडिफाइड द कॉन्स्टिट्यूएंट। हाँ जी, Excuse me, ma'am. We are running short of time. राइट राइट। Whatever the questions students have, we'll communicate it to you. So, I'll answer. I'll send them to Sandeep. please answer these questions. I'll do that. Yeah, and it was lovely being connected with all of you. Yes. Thank you so much, ma'am. It seems to be a great honor to propose vote of thanks to all of who have helped us in making this webinar a great success. A special thank to you as a resource person for gracing today's event. Thank you, ma'am, for sparing your valuable time and knowledge with us. It was really very, very interesting. You connect with people, with students so well, like the importance of how to extract plant extraction, different steps. आपने इतने अच्छे से बताया that it was really lovely to hear it from you. And I must say कि students ने interestingly सुना होगा और उन्हें बहुत कुछ gain किया होगा. अगर हम personally मिलते, probably the things would have been different. लेकिन due to some technical issues, हम बीच-बीच में थोड़ा interrupt होते रहे. And I'm sorry for that. But it was really lovely to. It was so wonderful to be connected like this. So I'm so happy, and Sandeep ji, this is all thanks to you. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. आपने मेरा invitation accept किया. And Shikha ji, hope we have more interaction in future, right? So all the best. Lots of good wishes to children. Lots and lots of good wishes to the children. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay, ji. Bye. Okay, ma'am. Have a good dinner. Thank you so much. Bye bye.